अगर सुनील शेट्टी के साथ करियर के स्टार्टिंग में धोखा ना होता तो आज सुनील शेट्टी बहुत बड़े स्टार होते। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में उस शख्स का नाम बताया था जिस शख्स ने उनका करियर बर्बाद किया था। सबसे बड़ी बात, ये वही शख्स है जिसकी वजह से गोविंदा का करियर खड़ा हुआ। जी हाँ, आज कब की और कैसे में सुनील शेट्टी के उसी दौर की बात करेंगे जब वो मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन एक शख्स ने आकर उनका काम तमाम कर दिया और उन्हें बीसी ग्रेड की फिल्में करनी पड़ी। सुनील शेट्टी इंडस्ट्री में आने से पहले अच्छी खासी बॉडी रखते थे और बिजनेस ऑलरेडी कर रहे थे। दोस्तों ने कहा, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान भी थी, तो फिल्म इंडस्ट्री में वो काम करने के इच्छुक हो गए और उन्होंने इंडस्ट्री में लोगों से मिलना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात पहलाज निलानी से हुई। बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, गोविंदा को खड़ा किया ही था। सुनील शेट्टी को भी उन्होंने एक नहीं, एक साथ दो फिल्मों के लिए कास्ट कर दिया। सुनील शेट्टी ने पहलाज निलानी की फिल्मों के लिए काम शुरू किया। पहली फिल्म की 9 रील्स कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच इस टाइम पर आकर पहलाज निलानी ने सुनील शेट्टी की उस फिल्म को बंद कर दिया। इधर पहलाज निलानी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट बंद हुआ, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो दूसरे प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगे। बात करें सुनील शेट्टी की, तो इसी एक प्रोजेक्ट की तो वो तैयारी कर रहे थे और उनके हाथ से ये प्रोजेक्ट भी चला गया। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म पहलाज निलानी सुनील शेट्टी के साथ शुरू करने वाले थे, उस फिल्म को भी उन्होंने बंद कर दिया। और इस पॉइंट पर आकर वो सुनील शेट्टी जो अब तक अपनी मर्जी से फिल्में चूज कर रहे थे, उन्हें वो रोल्स लेने पड़े जो रोल्स उन्हें मिले। सुनील शेट्टी ने अपने शब्दों में एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा करियर पहलाज निलानी की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ। यही कारण है कि मैं इंडस्ट्री में एक चूजर के रूप में नहीं, एक बेगर के रूप में आया और तब मुझे जो रोल्स मिले वो रोल्स मैंने किए। और ये रोल्स कुछ बी सी ग्रेड फिल्मों के रोल्स थे, कुछ कम बजट की ये फिल्में थी जो उन्हें करनी पड़ी। हालांकि आगे चलकर जब बलवान और मोहरा जैसी फिल्में आई तो सुनील शेट्टी बड़े स्टार बन गए और तब उन्होंने स्टार बनने के बाद ये बात कही थी कि उनके साथ इंडस्ट्री में कैसा धोखा हुआ। हालांकि उस टाइम उन्हें काफ़ी चिंता भी सता रही थी, क्योंकि ये जो बीसी ग्रेड की फिल्में थी, तब उनके प्रोड्यूसर्स इन फिल्मों को रिलीज करने जा रहे थे। सुनील शेट्टी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए प्रोड्यूसर्स ने इन फिल्मों को रिलीज करने की भी कोशिश की थी। बहुत बड़ी बात है, सुनील शेट्टी ने ये बात कही, खुलकर कही, डंके के चोट पे कही, वरना अक्सर लोग इंडस्ट्री में दूसरों के खिलाफ इतना बोल नहीं पाते हैं। वो डरते हैं कि आगे चलकर कहीं सेम इंसान से कभी काम पड़ गया तो कैसे आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि लोग चुप रहते हैं। लेकिन सुनील शेट्टी बोले, यही पहचान है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और हिम्मत वाले एक्टर की।